एक समय था टेस्ट क्रिकेट में साल 2012-13 में जब ग्राउंड्स में टेस्ट मैचेस देखने कोई भी नहीं आता था और आईसीसी परेशान था कि टेस्ट क्रिकेट जो क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है उसको कैसे अलाइव रखें, कैसे ज़िंदा रखें और कैसे जो है फैंस का इंटरेस्ट इस स्पोर्ट्स में वापस लेके आए। क्योंकि जो टी20 क्रिकेट का इन्फ्लुएंस था उस डेकेड में बढ़ने लगा था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन पे था। ना ही ग्राउंड्स में मैच देखते थे लोग और टेलीविज़न पे जो टीआरपी आती थी वो भी काफ़ी नीचे जा चुकी थी टेस्ट मैचेस के लिए। उसके बाद आईसीसी लेके आता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में, और जहाँ पे 2 साल की साइकिल ने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से बदल के रख दिया। सारे ग्राउंड्स में फैंस आने लगे, टेलीविज़न पे जो टेलीविज़न राइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकने लगे और फैन जो है इंटरेस्ट से मैचेस को देखने लगे। क्योंकि जब एक पॉइंट्स टेबल बनी तो उसने सभी फैंस को क्वालिफिकेशन सिनेरियो और जो अपनी टीम्स की सीरीज़ है 6 सीरीज़ एक जो टीम है वो खेलेगी, ये सारी चीज़ें जो आईसीसी ने प्लान की ना काफ़ी सक्सेसफुल रही टेस्ट क्रिकेट के लिए। जहाँ पे इस समय 12 आईसीसी के टेस्ट मेंबर्स हैं और वो सभी जो है टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होते हैं। और इसके बाद लगातार 3 साइकिल हो चुकी है, यानी कि 19 से 21 तक, 21 के बाद 23 तक और अब 23 से 25 और एक और साइकिल अभी बाकी है वो है 25 से 27 तक। लेकिन आईसीसी में अब हो चुका है एक चेंज, जो कि है आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं भारत के बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह। अब जय शाह के जैसे ही वहाँ पे चेयरमैन बने और उसके बाद जो है कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले और एक नया नाम आप सभी ने सुना होगा, वो होगा 2 टाइप्स ऑफ टायर टेस्ट क्रिकेट, यानी कि 2 टायर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, 2 टियर आप कहें, या फिर ये जो फॉर्मेट है ये एक अलग तरीके का फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट की टीम्स के लिए। क्योंकि टॉप 6 जो कंट्रीज़ होंगी, यानी कि सेना कंट्रीज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो टीम्स हैं ये आपस में मैचेस खेलेंगी। और जो दूसरा टायर बनेगा वहाँ पे आपको टीम्स दिखेंगी बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड। इन 4 कंट्रीज़ का जो टेस्ट परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा नीचे है और ये जो नया सिस्टम है इसको लाने की बात चल रही है कि अब 2 डिवीजन्स बनेंगे। डिवीजन 1 में खेलेंगी टॉप टीम, और उसका सिंपल कारण है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में जो इस समय फ़ैन व्यूवरशिप आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टोटल 5 लाख से भी ज़्यादा फैंस ने जो है टेस्ट मैचेस को एंजॉय किया ग्राउंड पे जाके, और टेलीविजन में मिलियंस ने इंडिया में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा। अब जब इतना ज़्यादा बड़ी टीमों को देखने के लिए, टेस्ट मैचेस देखने के लिए क्राउड आ रहा है, मेलबर्न में 85,000 से ज़्यादा 5 दिन फैंस आए थे, तो जो वो इंटरेस्ट है आईसीसी चाहता है कि टेस्ट क्रिकेट में बड़ी टीम्स रेगुलरली ज़्यादा खेलें। मैं आपको बता दूं बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी इंडिया की हर 2 साल में होती है, 1.5 साल में, 3 साल का भी गैप आता है। सेम चीज़ एशेज़ के साथ होती है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की 2 साल में एक बार होती है। क्योंकि टीम जो है वो बिजी रहती है, पाकिस्तान से एक सीरीज़ हो गई, श्रीलंका से 2 टेस्ट हो गए, जिम्बाब्वे भी टीम चली जाती है 2 टेस्ट मैचेस के लिए, लेकिन उन टेस्ट मैच में कोई भी व्यूवरशिप नहीं होती और जो रेवेन्यू है वो भी नीचे रहता है और टेस्ट क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है वो फिर से नीचे चला जाता है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सक्सेसफुल रहा है अभी तक, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दिक्कत ये है कि टॉप 3-4 ही टीमें हैं जो क्वालिफाई करती हैं फाइनल के लिए, जो कंटेंशन में रहती हैं। बाकी टीमें बस अपनी सीरीज़ खेलती हैं, वो कभी भी टॉप 2, टॉप 3 में नहीं आ पाती। अब उनके इम्प्रूवमेंट के लिए उनके साथ बड़े टीमों के मैचेस होने ज़रूरी है। लेकिन अब आईसीसी का जो प्लान है वो ये है कि एक टियर 2 बनाया जाए। ये जो 4 टीमें हैं, वेस्ट इंडीज़ वहाँ पे हो सकता है, या फिर श्रीलंका जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब हो, बांग्लादेश भी वहाँ पे हो सकता है, अफगानिस्तान, आयरलैंड तो होंगी, जिम्बाब्वे भी वहाँ पे होंगी, तो ये आपस में खेलें। अगर इम्प्रूव करेंगे अगली साइकिल में तो ये फिर डिवीज़न 1 में प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन अपनी साइकिल में काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। ये चेंजेस होंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंट सीरीज़ होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, आप सोचें कि एक साल में 2-2 सीरीज़ अगर होती है तो वहाँ पे भी फैंस का जो इंटरेस्ट है वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड कप का भी मज़ा ना जब ही होता है जब 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है। अगर कोई सीरीज़ लगातार होगी तो फैंस का जो इंटरेस्ट है उस सीरीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब आईसीसी के सामने नए चैलेंजेस हैं टेस्ट क्रिकेट को लेके, और अभी जो इस समय स्टैंड है किसी भी बोर्ड ने इस बारे में कोई बात नहीं है। आईसीसी ने जो है अपना प्रपोजल भी नहीं भेजा है किसी को, ये जो एक रिपोर्ट्स के थ्रू बात आई है। लेकिन अब जो चीज़ है ना, इससे पहले भी एक बार ये जो टॉप 2 टियर वाला जो मुद्दा है ये डिस्कस हुआ था साल 2016 में। उस समय बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अनुराग ठाकुर ने साफ साफ इसको डिक्लाइन किया था, खारिज कर दिया था कि हम जो है ऐसी कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे कि बाकी टीम्स को जिससे इफेक्ट हो। क्योंकि उन्होंने कहा था बीसीसीआई का रोल है कि बाकी टीमों को भी अपलिफ्ट करना, ऊपर लेके आना, और उसके लिए उनके जो मैचेस हैं वो स्ट्रॉन्ग टीम से हों, जैसे कि जिम्बाब्वे इंडिया का कोई मैच हुआ या अफगानिस्तान का कोई वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट मैच पड़े, जहाँ पे अफगानिस्तान अगर उस मैच में अच्छा करे तो वो टेस्ट क्रिकेट की भी एक अच्छी टीम बन के सामने आए। लेकिन जो ये टॉप 2 टियर वाला सिस्टम है ना, इसमें वो चीज़ नहीं होगी।
अब देखते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ही कंटिन्यू होगी या फिर ये डिवीजन 1-2 का जो सिस्टम है ये 2027 के बाद से लागू होगा। आईसीसी जो है काफ़ी सारी प्लानिंग कर रही है टेस्ट क्रिकेट को लेके, लेकिन फैंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप टॉप 2 डिवीजन देखना चाहते हैं या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल की जहाँ पे 12 टीमों की टेबल है और वो सारी टीमें 2 साल तक सीरीज खेल के एक फाइनल खेलें। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करें।